हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं RSMSSB स्टेनो 2024। इसकी आप तैयारी कैसे करें, साथ ही आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखो, एक चीज़ आप पहले ही अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो। अगर आप स्टेनो की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि देख लेते हैं होगा ठीक नहीं होगा ठीक, तो अभी वीडियो स्किप कर देना। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिनको स्टेनो बनना ही है। ये वीडियो केवल और केवल उनके लिए है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है, अभी वीडियो स्किप कर दो। बात करेंगे सबसे पहले आप तैयारी कैसे करें, उसके बाद में एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, हो क्या रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, जो हमारी जो नंबर है उस पर भी मैसेज आ रहे हैं, सर इसकी तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, आप तो बस बता दो, हम तो घोल के पी जाएंगे। कहाँ से क्या शुरुआत करें, क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ना है, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ें, जीके वाला साइंस वाला पार्ट नया पढ़ें पुराना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्वेश्चंस ज़्यादा करें, कैसे कवर करें। क्योंकि टेंशन किसके होती है, जिसको सिलेक्शन लेना ही लेना होता है, उसके बिल्कुल मैं मानता हूँ उसके टेंशन हो जाती है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या पढ़ूँ, ऐसा ही कुछ मिल जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए। ये स्टूडेंट के रहता ही है। तो इसके बारे में पूरी हम एक एक बात करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं। देखो, ये आपका सिलेबस है। कई तो कमेंट करते हैं कि सर इसमें इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, आप गलत बता रहे हो। एक बार सिलेबस भी आप ढंग से देखा करो, पढ़ा करो। जो कोई आपको बताता है उसको अच्छे से समझा करो आप। ये आपका देखो सिलेबस है, एक एक चीज़ आज समझ लेना। स्टेनो 2024 सिलेक्शन लेना है, चाहते हो एक अच्छी नौकरी मिले, तो इस वीडियो को पूरा ढंग से अच्छे से आप समझते हुए चलना। देखो, लिखा हुआ है कि परीक्षा की आपकी जो स्कीम रहने वाली है, ऊपर देखना चरण फर्स्ट और नीचे है चरण सेकंड। दो पार्ट आपके इसमें दे रखे हैं, इसको समझना अच्छे से। लिखा हुआ है चरण फर्स्ट में कि सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान इसमें आएगा, जनरल नॉलेज और दैनिक विज्ञान इसमें आएगा। नीचे लिखा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसमें आएगा, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आएगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। इस तरह से आपके ये चरण फर्स्ट है, चरण सेकंड है। पहला पार्ट देखो, आपके जो टाइपिंग का जो डिक्टेशन वाला पेपर होगा, ये पेपर साथ साथ नहीं होंगे, समझ लेना आप। पहले आपका एग्जाम होगा, लगभग 2-3-4 महीने बाद में आपका स्टेनो वाला पेपर होगा। पहले सिलेबस जो है आपके हिंदी इंग्लिश जीके साइंस करंट अफेयर, इसका पेपर पहले होगा, फिर 2-4 महीने बाद में वो पेपर होगा। मतलब आपके स्टेनो होने में लगभग बात करूं तो 1 साल लग जाएगा, ये आप ध्यान देना। और ये सिलेबस वाला होने में लगभग 6-7 महीने आप मान सकते हो, इतना समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। परीक्षा की अवधि 3 घंटे, और ये 100 अंक का ये वाला है, और नीचे हम बात करें 100 अंक का ये वाला है। टोटल 200 अंक का आपके पेपर बनेगा, पहले 100 अंक का फिर 100 अंक। अब इसको समझना आप अच्छे से, कैसे किस तरह से क्या बनेगा। और एक चीज़ और समझ लेना, प्रश्न पत्रों का स्तर क्या होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का जो है वो आपके स्तर होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं होगा। स्टेनो के जो पिछली साल 2018 में जो पेपर लगा था, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, ताकि आपको एक बार नॉलेज तो पता चले कि आपके किस तरह का पेपर होने वाला है। मैं क्या बता रहा हूँ, डेनियल क्लासेस हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जुड़ गए। स्टेनो की सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगी जो मिलेंगी, साथ ही सिलेक्शन भी आप ले जाओगे, 100% सिलेक्शन ले जाओगे। बस ढंग से अच्छे से जुड़े रहना आप। सिलेबस की मैं आप बात करूँगा आपसे अच्छे से। सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आपके करंट अफेयर पूरा आएगा, ठीक है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, तीनों करंट अफेयर आएंगे। कब से पढ़ना शुरू करें, गलती क्या करेंगे, जनवरी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, फरवरी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मार्च से शुरू करूँगा, ये गलती नहीं करनी है आपको। करंट अफेयर कैसे कवर होगा, आज से शुरू करना है, आज से ही आपको शुरू करना है। जैसे आपको शुरू करना है आज मान लो 28 फरवरी, तो 28 फरवरी से आपको शुरू करना है, फिर 29 फरवरी, फिर 30 फरवरी। जैसे ही 10-15 दिन का आपका रूटीन बैठ जाएगा कि अब मैं करंट अफेयर पढ़ सकता हूँ, अब मेरी हैबिट हो गई, उसके बाद आप जनवरी के करंट अफेयर, जैसे आपके डेली क्लासेस में भी आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपने लिए डेली 10-15 क्वेश्चन लेकर बैठ गए और उनको कर लिया। ऐसे नहीं कि एक दिन में करंट अफेयर लेके बैठे हो, सुबह से शाम वही पढ़े जा रहे हो, बाकियों को भी समय देना है। तो करंट अफेयर शुरू कब से करना है, आज से ही करना है।
पुराना लेकर मत बैठना, बाकी की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता रहूँगा। आज से ही शुरू करना है। जैसे मैं आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम पे भी डेली करंट अफेयर डाल रहा हूँ, 5-10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे जो मैं डाल रहा हूँ। व्हाट्सअप पे भी मैंने एक बना रखा है चैनल, उस पर भी डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ, डेली क्लासेस का टेलीग्राम चैनल वहाँ भी डाल रहा हूँ, तो उनको भी आप पढ़ा करो। साथ साथ और भी मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सारा आपके करंट अफेयर आएगा, कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मैं करवा दूंगा आपको। जैसे आपके मैंने बुक भी निकाली थी, आपके हाईकोर्ट एलडीसी में भी करंट अफेयर करवाया था, आपके लगभग 16-17 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 14-15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आए थे और केवल 1000 क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए थे। वैसे इसमें भी मैं पूरा करवाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये दूसरा जो है इसको ढंग से अच्छे से समझना पड़ना है इसको। एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं, इसमें लिखा हुआ है, ये इसको समझना कि भारत का भूगोल। अब लोग गलती क्या करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी लेकर बैठेंगे और उसको रटने लग जाएंगे, एक बुक लाएंगे उसको रटने लग जाएंगे। पहले टॉपिक देखो, टॉपिक समझो कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। जो टॉपिक हैं केवल वही पढ़ने हैं, सब कुछ लेकर नहीं बैठना है। ध्यान देना, इंडियन ज्योग्राफी लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखा है। इसने साफ बता रखा है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है, लेवल कौन सा रहेगा, 12वीं तक का लेवल रहेगा। लेकर मत बैठ जाना, एक चीज़ को लेकर बैठे रहोगे तो उसी में फंस जाओगे आप। अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है। जब शुरुआत में चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेवल लेके चलते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सेकंड में जब आते हैं जब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। इस तरह से तैयारी होती है। ऐसे नहीं होती है कि एक बार ज्योग्राफी लेकर बैठ के एक आरएस की किताब लिया है उसमें रटे जा रहे हो, चाहे आपके सिलेबस में हो चाहे नहीं हो। ये गलती मत करना, समझो अच्छे से इसको। भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। अब क्या लिखा हुआ है, भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग। बेसिक है वो सारा है। जैसे ज्योग्राफी का जो बेसिक पार्ट आता है, जैसे हम बात करें भारत का भूगोल है, इसमें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये हमारे टोटल राज्य हो गए। बेसिक वाला पार्ट सारा है। प्रमुख भौतिक विभाग, ये वाला पार्ट सारा है। फिर जलवायु आपको पढ़नी है अलग से। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको करवाते हुए चलूँगा। एग्ज़ाम से पहले 2-2, 3-3 बार करवा दूंगा, सब कुछ करवाते हुए चलूँगा। आप जो ऐप से जुड़े हुए बच्चे, वो लास्ट में यही बोलेंगे कि डेनियल क्लासेस से पढ़कर हम नौकरी लगे हैं, तो वहाँ भी मैं सारा करवाते हुए चलूँगा। मार्केट में कंप्लीट बुक भी आपको मिलेगी इसकी, तो सबसे बेस्ट होगी, दी बेस्ट होगी। पढ़ना क्या है, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण पढ़ना है, पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इस टॉपिक के हिसाब से आपको मार्केट में बुक मिलेगी। ऐसे नहीं है कि मैंने पूरी ज्योग्राफी डाल दी, पढ़े जा रहे हो, साल 2 साल लगा दिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। इतनी ही ज्योग्राफी मिलेगी और इन सब के जो क्वेश्चंस एग्जाम में अब तक बने हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। मतलब मेरिट वाला सा काम करेंगे, अच्छे कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए, आराम से एग्जाम निकाल। देखो ये मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, वो स्टूडेंट जरूर समझ जाएगा जो मेरे से पहले से जुड़ा हुआ है। उसको सब पता है कि किस तरह से मैं कोर्स करवाता हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ, और आराम से इजीली जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है उसके भी समझ में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो ये आपको ज्योग्राफी में इतना ही करना है, लेकर मत बैठना। साइंस की बात, साइंस में क्या क्या टॉपिक हैं आपके, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। अब साइंस में ये नहीं होता कि साइंस उठाई लेकर बैठ गए उसमें आप IAS RAS बने जा रहे हो, ये नहीं करना है। जितने टॉपिक उतना काम। ये जो साइंस वाला कंप्लीट वाला आपके पार्ट है, यहाँ तक ये साइंस वाला पार्ट है। इस साइंस के भी मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, सारा सब कुछ करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐप में भी आपको सारा सब कुछ मिलेगा, मार्केट में भी जो आपको बुक मिलेगी उसमें सब कुछ तो मिलेगा जो मिलेगा, साथ ही आपको इनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको साथ ही, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डेनियल क्लासेस पे 100% आप बिलीव कर सकते हो इस एग्जाम के लिए आप। फिर आपके आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब देखो हो क्या रहा है, अभी तक जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, अभी 1-2 पेपर और हुए, IA का पेपर हुआ। नया जो राजस्थान का GK है उसको इतना नहीं छेड़ा जा रहा अभी, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। राजस्थान GK से मोटा मोटी 2-4 क्वेश्चन उठा रहे हैं बस, जो भी बेसिक्स हैं। ऐसा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें थोड़ी विवाद में जा रही हैं, अभी भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई एकदम, इसलिए राजस्थान GK को इतना नहीं छेड़ा जा रहा। लेकिन आपको अब इसमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थान GK, और नया वाला पढ़ना पड़ेगा। क्या कारण है, इसका जो एग्ज़ाम होगा 6 से 7 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होगा,
तब तक तो ये सारी आपकी बाउंड्रीज वगैरह, इंटरनेशनल जो सीमा बनाता है, फलोदी बनाता है तो कितनी बनाता है, ये सारी आपकी तब तक क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आपको नया वाला पढ़ना पड़ेगा, नया वाला भी नॉलेज लेना पड़ेगा कि अब ये स्थल है, ये जगह है, ये मंदिर है, ये अब आ कहाँ रहा है, अब वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस पूरे, ये देखो ये आपको कंप्लीट ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ चीज़ें हैं वो तो वही रहनी है, जैसे आप पढ़ोगे, जैसे हम पढ़ें, बात करें संत, सूफी, चित्रशैली, इनके जगह स्थल चेंज हो जाता है, बस वो आपको ध्यान रखना है। लोग, देवी देवता, ये सारी चीज़ें आपको नई ही सब कुछ करवाएंगे और इस हिसाब से करवाएंगे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट सीधा सीधा 50 नंबर का पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। राजस्थान का सब कुछ आ गया, इतिहास, कला, संस्कृति, सब कुछ इसमें आ गया। और राजस्थान में तो अपन वैसे भी एक्सपर्ट हैं, तो इसको पूरा कवर करेंगे, ढंग से अच्छे से करेंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से जाए नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। और ये आपके देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज़ और समझ लो, 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने करके आओगे, 150 के 150 करके आओगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं भरना चाहते हो तो 5वें गोला भर देना, उसको एकदम डार्क कराना, 5वें गोले को छोड़ के कोई भी नहीं आना, छोड़ते ही माइनस मार्किंग हो जाएगी। क्वेश्चन छोड़ा माइनस मार्किंग होगी, एक भी नहीं छोड़ना। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, आपको नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई नहीं भरना चाहते, 5वां भरना है, जरूर भरना है 5वां वाला ऑप्शन, तो नहीं क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी, ये ध्यान दे लेना। और वैसे नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं, वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे मान लो आपने 5वां गोला भर दिया, आपको नहीं आ रहा, फिर भी आपने भर दिया 5वां गोला, अब आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। 150 के 150 करके सारे ही आपको आने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर ये हिंदी वाला पार्ट आ गया आपके, ये सारे हिंदी के टॉपिक्स, ये वाला आ गया, और साथ में ये आपके इंग्लिश वाला पार्ट आ गया। सेम डिटो ये काम इसमें करना है, 150 क्वेश्चन होंगे, 75 हिंदी, 75 इंग्लिश, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन करके आना है। अब बात करेंगे शुरुआत कहाँ से करें हम, पढ़ना शुरू कहाँ से करें, क्या चीज़ उठाएं, कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। अभी जो आप शुरुआत करने वाले हो, आप एक अलग से कॉपी बनाओगे और उस कॉपी में लिखना शुरू करोगे आप करंट अफेयर्स। कहाँ से, अभी मैंने शुरुआत में बताया आज से, कहाँ से, आज से। आज 28 फरवरी है तो आज को आपको 28 फरवरी से ही शुरू करना है। देखो स्ट्रेटजी जो समझ गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। आज से ही शुरू करना है, कॉपी लाना, उसमें लिखना 28 फरवरी ये करंट अफेयर। ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना, 2-2 4-4 घंटे के लगे रहते हैं, ये वाली पता नहीं कौन सी फूल पत्ती झाड़ रहे हैं, इतना नहीं लगना आपको सिलेक्शन लेना है तो रणनीति से चलना है। केवल आप आधा घंटा 1 घंटा इतना भी आपने टाइम दिया, वो 10-15 क्वेश्चन उनको ढंग से रट लिया, डेली करंट अफेयर ढंग से निकलेगा, अच्छा निकलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और कॉपी में उनको लिखते जाना है। अभी मैं आपको यूट्यूब पे भी करंट अफेयर की क्लास शुरू करने वाला हूँ, साथ ही आपको डेली करंट अफेयर तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ मैं, डेली क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब इसकी क्लास भी हम शुरू कर देंगे जिसमें आपके ये कवर हो जाएगा। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, करंट अफेयर से शुरुआत करोगे। उसके बाद में शुरुआत कहाँ से करोगे, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप शुरुआत करोगे, उसमें आपका मन होना चाहिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे टॉपिक हैं। आपका कहाँ मन है, आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी से ही शुरुआत करनी है। क्यों, एक बार आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि मैं पढ़ सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे जैसे देते जाओगे, अभी आपने शुरुआत की 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो टाइम अपने आप आपका बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही गलत कर दी, मान लो आपकी साइंस एकदम से खराब, आपको साइंस बिल्कुल ही नहीं आती है और आपने शुरू कर दिया एक टॉपिक साइंस का, कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जैसे आपने ले लिया ये वाला, ले लिया आपने कुछ भी ले लिया, मान लो मेंडल की आनुवंशिकता के नियम आपने ले लिया, साइंस आपको बिल्कुल नहीं आती, आपको ये टॉपिक भी बोरिंग लगेगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा, पढ़ने में भी जोर आएगा और वो हैबिट भी छूट जाएगी और सोचोगे मेरे से तो पार नहीं पढ़ने वाली है। फिर और कहीं भागने की कोशिश करोगे, मैं तो पशु परिसर की कर लेता हूँ, एलडीसी की कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। शुरुआत जिसकी अच्छी होती है ना, अंत उसका अच्छा होता है। शुरुआत एक अच्छी तरीके से आपको करनी है। ये इतने सारे आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ भी जो अच्छा लग रहा है, संधि अच्छी लग रही है संधि ले लो, अगर आपको शब्द शुद्धि अच्छी लग रही है शब्द शुद्धि ले लो। यहाँ आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको करंट अफेयर तो करना ही करना है, साथ ही जैसे इंडियन ज्योग्राफी अच्छी लेनी है, जो एक चीज़ यार ये अच्छी है, ये मेरे को लेनी चाहिए, वो आप लेकर बैठो। ठीक है, अब धीरे धीरे हैबिट ऐसे बनेगी कि धीरे धीरे सारा सब कुछ ही आप कवर कर लोगे, सारी चीज़ें।
जो भी आप पढ़ो खुद के नोट्स बना बना के पढ़ना, रिवीजन करना है उसी में रिवीजन करना। सुबह पढ़ लिया, रात को रिवीजन करके ही सोना, सिलेक्शन ले जाओगे। रात को रिवीजन उनका करके ही आपको सोना है। अब इन सब के लिए आपके आरबीडी की तरफ से डेनियल क्लासेस हिंदी इंग्लिश की एक बुक आएगी, हिंदी और इंग्लिश होगा उसमें कंप्लीट, ये वाला आपके सिलेबस होगा और साथ में पिछले साल के क्वेश्चंस होंगे। वो आपको अपने पास में रखनी ही रखनी है सबको, ताकि उससे आप देख लो, टॉपिक भी देख लो, पिछले साल के क्वेश्चंस भी देख लो, एक जगह आपको सारा सब कुछ आपको मिल जाए। ऐप में भी मैं करवाऊंगा और यूट्यूब पे भी करवाते हुए चलूँगा, अंत तक आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा। जो शोर सिलेक्शन लेने वाले हैं वही मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं भी वही मेहनत करूँगा जो आप करते हो। आपसे तो डबल ही मेहनत करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करवानी है। एग्ज़ाम दो तब आपको वाकई में लगे कि हम वहाँ से पढ़ के गए हैं। करंट अफेयर से शुरुआत करनी है, साथ ही एक ऐसा टॉपिक लेना है जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके पढ़ने में आप उससे कंफर्टेबल हो, वो लेना है। उसके बाद में एक पार्ट आपको शुरुआत कर देनी है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे आपको बताते हुए चलूँगा कि अब ये शुरुआत कर दो, अब ये पढ़ना शुरू कर दो, ये पढ़ना शुरू कर दो। बाकी आपको साथ में भी एक्स्ट्रा चलने के लिए कुछ ना कुछ साथ लेके चलना है। और टॉपिक लेने कैसे हैं, जैसे इधर से आपके चल रहा है करंट अफेयर, डेली चलाना है, आधा 1 घंटा पढ़ लिया। साथ में फिर आपने ले लिया भारत का भूगोल, उसको ले लिया, सेकंड पार्ट हो गया। साइंस में एक टॉपिक ले लिया, घंटा, एक घंटा बांध लेना है इसका कि 1 घंटा ये मेरे को पढ़ना है। साइंस में एक टॉपिक आपने ले लिया। राजस्थान में राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करनी है, कला संस्कृति से भी नहीं करनी, इतिहास से भी नहीं करनी, राजस्थान के भूगोल से शुरुआत हमको करनी है। राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करेगा, अंत तक अच्छा जाएगा आपका, अंत तक अच्छा जाएगा। बाद में बीच बीच में ये जो टॉपिक आपके, मैं आपको अलग से करवा दूंगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे सारे टॉपिक। जैसे सारे का मतलब हो गया, प्रजामंडल वाला हो गया, ये यूट्यूब पे कराऊंगा मैं, कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। एकीकरण हो गया, आपके सभ्यता वगैरह हो गया, ये करवाऊंगा। फिर ऐसे ही हिंदी में एक टॉपिक लेना है। करंट अफेयर का मान लो 1 घंटा, 1 घंटा आपके मान लो इंडियन ज्योग्राफी का मान लिया मैंने, 1 घंटा मैंने आपके साइंस का मान लिया, 1 घंटा हिंदी का मान लिया, 1 घंटा इंग्लिश का मान लिया। ये 5 घंटे तो आपको शुरुआत में धीरे धीरे लेने हैं, फर्स्ट डे से ही नहीं लेने। फर्स्ट डे में तो करंट अफेयर लिया और एक कोई चीज़ जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पढ़नी है। बाद में 5 घंटे लेने हैं, ठीक है। बीच बीच में गैप देते जाना, जैसे पढ़ लिया फिर बीच में 1 घंटे पढ़ा या 45 मिनट पढ़ लिया, थोड़ा गैप दे दिया। 5 घंटों के अलावा आपको अलग से 2 घंटे तो इनको रिवीजन के भी देने हैं, जिसमें आप 2 घंटे इनका रिवीजन करोगे। और कब करोगे, सोने से पहले करोगे। जैसे दिन भर में पूरा पढ़ा, सोने से पहले इन सब का रिवीजन कर लिया। स्टेनो वाले बच्चे हैं वो इसके अलावा 2 से 3 घंटे स्टेनो को भी देंगे। इस तरह से आराम से आपके 8-10 घंटे पूरे पैक हो जाएंगे इसमें। 2-3 घंटे आपने स्टेनो को दिया, उसका एग्जाम लेट होगा तो तब तक वो भी साथ साथ चलता रहेगा। इस तरह से 8-10 घंटे की पढ़ाई 1 साल तक रेगुलर चलेगी, सिलेक्शन ले जाओगे। और आप सोचते हो कि मैं 2 घंटे पढ़ के नौकरी लग जाऊंगा, भाई साहब कोई 50,000 रुपये नहीं देगा आपको महीने के। मैं अभी बता रहा हूँ, मार्केट में जा लो, जाके देख लो, कहीं भी लग जाओ, 10,000 रुपये ज़्यादा, 10,000 भी कोई नहीं देगा। सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि तेरा काम देखूंगा तेरे को आता क्या है, फिर 5-7 हज़ार रुपये देंगे। तो जो 50,000 रुपये आपको दे रहा है, 450-500 वैकेंसीज़ हैं, उसमें से तो आपको लगाएगा नहीं। वो ढंग से अच्छे से पढ़ोगे, कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, तो सब कुछ अच्छे से करोगे तब। 1 साल देनी है केवल। मेरे साथ 1 साल तक जुड़े रहो, इस जब तक ये आपका सिलेक्शन नहीं होता आपके साथ हूँ मैं। 1 साल तक जुड़े रहो, सिलेक्शन ले जाओगे। सारी चीज़ों में एक एक बारीकियों से देखते हुए चलेंगे, धीरे सब करा दूंगा। नॉर्मल लेवल में करेंगे, फिर मॉडरेट में करेंगे, फिर हार्ड में करेंगे, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए सारे हमारे सही जाएं, एकदम परफेक्ट जाएं। अब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कर दें। अच्छा, एक एग्ज़ाम की भी बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम लगभग कब तक होगा, आराम से 6 महीने आपको मिल जाएंगे, मोटा मोटी आराम से 6 महीने आपको मिल जाएंगे। जिसमें अभी फरवरी का एंड होने वाला है, आराम से यहाँ से देख लो आप, यहाँ से आज से जोड़ोगे, आराम से 6 महीने मिल जाएंगे। और लगभग देखा जाए तो 6 से 8 महीने का टाइम, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक का टाइम आपको मोटा मोटा मिल जाएगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इतना समय तो बहुत ज़्यादा होता है इन सब के लिए। और हम तो ऐसे पढ़ने वाले हैं कि एक चीज़ भी हमारी नहीं छूटे। कोई कुछ भी पूछते ही हमारा आंसर आए, कोई कुछ भी बोलते, कमल के पर्यायवाची शब्द हाथों आता है, सरोज, जलज, पंकज, नीरज, कुछ भी आपसे एक भी सवाल करे, हाथों आता आपका उसके पास आंसर होना चाहिए। इस तरह से तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें। जो सीरियसली तैयारी करें उन सबको आप शेयर करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।
अंत तक एकदम ढंग से अच्छे से जुड़े रहें और मोटिवेट खुद को रखें कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। बुरी संगतें छोड़ दें। अब जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने नहीं दे रहे, टाइम ख़राब कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ केवल पढ़ने के लिए करना है और बाकी सब चीज़ों के लिए छोड़ दो। 1 साल सबसे गायब हो जाओ। 1 साल बाद आपको पूरी दुनिया जानेगी कि ये बंदा था जिसने सिलेक्शन लिया है पढ़ के। कहाँ लिया है? स्टेनो में लिया है। महीने के 50,000 रुपये कमाता है। धन्यवाद।